तो बेटा अभी हम बात कर लेते हैं अबाउट एक्रोमेगाली एंड इट इज द नेक्स्ट पिट्यूटरी डिसऑर्डर, राइट। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन सेक्रेशन में अगर कोई गड़बड़ रहा, अगर हाइपो सेक्रेशन या हाइपर सेक्रेशन, ठीक है, मतलब अगर कोई हार्मोन को लो सेक्रेट कर दिया तो भी प्रॉब्लम है, और कोई हार्मोन को अगर एक्सेस अमाउंट पे सेक्रेट कर दिया तो भी प्रॉब्लम है। तो उसी का एक डिजीज, एक प्रॉब्लम क्या है बताइए, द एक्रोमेगाली, राइट। एंड दिस एक्रोमेगाली इज एक्चुअली कॉज बाय एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, आफ्टर एडल्ट साइज इज अटेन्ड, ठीक है। तो ये दो जगह पे फोकस करना है बेटा। एक्चुअली ये क्या है, एक्रोमेगाली इज एक्सेस सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा कंडीशन में ये होता है बताइए, आफ्टर एडल्ट साइज इज रीच्ड, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज विथ दिस एक्रोमेगाली विथ जाइगेंटिज्म, ठीक है। जाइगेंटिज्म क्या होता है, जाइगेंटिज्म में भी क्या होता है, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बट इट इज जाइगेंटिज्म में कहां पर, चाइल्डहुड में होता है। पर एक्रोमेगाली में क्या होता है, यहां पर भी एक्सेस सेक्रेशन होता है, किसका, ग्रोथ हार्मोन का, बट इट इज दिस सेक्रेशन इज ओकर आफ्टर एडल्ट साइज इज रिच। मतलब इंसान जब एडल्ट हो जाता है, ADULT, इंसान जब एडल्ट हो जाता है तभी क्या होता है, एक्रोमेगाली होता है, ठीक है। एडल्ट में एज में क्या होता है, एक्रोमेगाली। अब हमने देखा था कि जाइगेंटिज्म में क्या होता है, मतलब एबनॉर्मल क्या हो जाता है बेबी का, या मतलब प्यूबर्टी एज के पहले क्या हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, बॉडी में उतना स्ट्रेन नहीं रहता है। पर एक्रोमेगाली में क्या होता है, इसमें नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता है, पर बाद में एडल्ट साइज अटेन करने के बाद अगर एक्सेस सेक्रेशन होता है, किसका, आपका ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होता है आपका एक्रोमेगाली। अब देखते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा ये आप जानते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का स्पेशल पोर्शन, इसका नाम क्या है, थैलामस, थैलामस। अभी तो आप मास्टर हो गए, ठीक है, क्योंकि इतना बार मैं इसको ड्रॉ किया, आपको बताया, तो ये कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए, राइट। ये हो गया आपका थैलामस, राइट। तो दो थैलामस रहता है अपना डाइनसेफेलन में, तो थैलामस यहाँ पर ड्रॉ किया। अब यहाँ पर थैलामस का जस्ट बेस में से ये कौन सा ग्लैंड हुआ करता है बेटा, ये होता है आपका हाइपोथैलामस, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपोथैलामस, और हाइपोथैलामस का बीच में से ये जो आपका वेंट्रिकल रन हो रहा है, इसका नाम क्या है, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है यहाँ पर, मतलब प्रोडक्शन भी हो जाता है, राइट। अब देखिए ये तो हो गया, और इसके नीचे यहाँ पर ये रहता है आपका मतलब हाइपोथैलेमस का एक स्पेशल एरिया, जिसका नाम है आपका कौन सा बताइए, मेमिलरी बॉडी। ये भी और एक मेमिलरी बॉडी यहाँ पर रहता है, हाइपोथैलेमस का अनदर पार्ट दैट इज ट्यूबर साइनेरियम, एंड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस देयर इज प्रेजेंस ऑफ योर मास्टर ग्लैंड, राइट। ये हो गया आपका मास्टर ग्लैंड, राइट, ये मास्टर ग्लैंड है, ठीक। तो ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। ये ओवरऑल क्या हुआ आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। तो यहां से एक्सेस सेक्रेशन किसका होगा बेटा बताइए, ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सेक्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का पहली बात तो एक्सेस सेक्रेशन क्यों होगा, देखिए एक्सेस सेक्रेशन इसके वजह से हो सकता है, अगर यहाँ पर ये जो आपका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड का एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ किसकी वजह से हो सकता है, अगर यहाँ पर कोई ट्यूमर हो गया, बेनाइन ट्यूमर, ठीक है, या कोई और चीज़ों से स्टिमुलेट होके ये अगर हिसाब से ज़्यादा क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हो गया, तो इसके वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल सेक्रेशन हो सकता है, किसका बताइए, ये ग्रोथ हार्मोन का। अब देखिए, अब ग्रोथ हार्मोन कब काम करेगा, कहाँ पर काम करेगा, आपको पता है, ये ग्रोथ हार्मोन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सेस मतलब इंक्रीज हो गया, तो ये इफेक्ट करता है कहाँ पर बताइए, ऑप्टिक, ऑप्टिक कायास्मा, CHIASMA, ऑप्टिक कायास्मा को इफेक्ट करता है। और आप अच्छे से जानते हैं ये ऑप्टिक कायास्मा एक्चुअली क्या है, द एक्स क्रॉस एक्स शेपेड स्ट्रक्चर
cross exhibit structure, and it's provided the connection between two eye, ठीक है, वाया ऑप्टिक नर्व। ये कौन है? ऑप्टिक नर्व। ये भी कौन है? ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ पर अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सेस ग्रोथ हो गया तो ये इफेक्ट करता है किसको बताइए? ये ऑप्टिक कायज्मा को इफेक्ट कर देता है। और ऑप्टिक कायज्मा को अगर इफेक्ट कर देता है, ठीक है, इट्स इफेक्ट आवर विजन। अभी अभी मैंने इसमें बात किया बेटा गिगेंटिज्म में, ये ऑप्टिक कायज्मा अगर क्या हो गया बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सेस ग्रोथ की वजह से इफेक्ट हो गया तो इससे इफेक्ट आवर विजन, VISION विजन, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो है चैंपियन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका? आई, EYE, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, ये तो एक क्लिनिकल मतलब वे हो सकता है कि एक्रोमेगाली का, पर जो मेन इंपॉर्टेंस हमको जहां पर मेनली फोकस करना है वो क्या है बताइए? ये एडल्ट साइज अभी अटेन कर चुका है, ये जो एक्रोमेगाली जिसमें हुआ, तो इसका क्या हो सकता है? ग्रोथ जो है, इसका हाइट जो है वो एक्सेस अमाउंट पे अभी बढ़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी देर पहले मैंने अपडेट किया, ये जो अपना बॉडी का क्या होता है, लॉन्ग बोन होता है, ठीक है, लॉन्ग बोन होता है। तो लॉन्ग बोन के ऊपर क्या होता है? अपना ग्रोथ प्लेट होता है, ठीक, कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट होता है, ठीक है। ये हो गया अपना ग्रोथ प्लेट, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, ये हो गया ग्रोथ प्लेट, राइट। तो ये ग्रोथ प्लेट के वजह से क्या होता है? ये अपना ग्रोथ होता है, और ग्रोथ प्लेट के ऊपर कौन सा हार्मोन काम करता है बताइए? ये हार्मोन काम करता है आपका ग्रोथ हार्मोन। अब यहां पर आप एडल्ट साइज अटेन कर चुके हैं, तो मतलब ग्रोथ प्लेट क्या हो गया? ग्रोथ प्लेट बिकम ऑसिफाइड। क्या हो गया बताइए? ऑसिफाइड हो गया, मतलब कैल्सिफिकेशन हो गया, ये हार्ड हो गया, बोन में कन्वर्ट हो गया, अब आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। तो ये इफेक्ट एक्चुअली कहां पर करेगा? इट्स एक्चुअली इफेक्ट आवर बोन ऑफ फेस। कहां पर इफेक्ट करेगा बेटा? बोन ऑफ फेस, ठीक है, फेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक। तो एक्रोमेगाली जो है ये कहां पर इफेक्ट करेगा? ये लॉन्ग बोन पे तो इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी क्या हो चुका है बताइए? ऑसिफिकेशन हो चुका है, हार्ड बोन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये कहां पर इफेक्ट करेगा? फेस बोन पे इफेक्ट करेगा। दूसरा कहां पर इफेक्ट कर सकता है? बोन ऑफ योर हैंड, बोन, BON, बोन ऑफ हैंड एंड बोन ऑफ फीट, बोन ऑफ फीट, ठीक है, ये जगह पे इफेक्ट करेगा। तो हाथ ही सबसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसके बाद फीट जो है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर फेस बोन अगर एडल्ट होने के बाद, मतलब एक नॉर्मल फेस डेवलप होने के बाद, अगर फेस बोन अनवांटेडली क्या होने लगा? बढ़ने लगा, तो फेस कैसा हो जाएगा? मंकी जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है? सिम्टम है किसका बताइए? एक्रोमेगाली का। अब यहाँ पर आपको और थोड़ा सा क्लियरली मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली कैसे ये एक्रोमेगाली क्या करता है बताइए? इफेक्ट करता है, ठीक है बेटा। तो जस्ट मुझे ये बनाने दीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाता है, राइट। राइट, ये मैं एक एक्रोमेगाली हुआ ऐसा जस्ट एक फेस यहाँ पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, राइट। तो हाँ, मानिए ये एक्रोमेगाली का पेशेंट है, ठीक है। तो ये इसका फेस लगभग कैसा रह सकता है, आपको थोड़ा बताना क्या है जरूरी है। ऐसा है बेटा, ऐसा, ठीक है। तो मानिए कि ये इसका आई है, राइट, ये आई है, और इसका ऐसा इस तरह सा क्या रहेगा बताइए? इसका ये हो गया नोस, ठीक है, राइट। ये हो गया एक एक्रोमेगाली पेशेंट, ठीक है। चलो ये राइट, ये हो गया एक एक्रोमेगाली पेशेंट, ठीक है। अब देखिए इसका कहाँ कहाँ पर इफेक्ट आया? फेस में, ठीक है। तो ये नॉर्मल फेस जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप का, क्योंकि इसका एक्सेस डेवलपमेंट किसका हुआ बताइए? नोज का क्या हो गया बताइए? नोज बिकम लार्ज। ये क्या हो गया बताइए? लार्ज, लार्ज नोज,
ठीक, पॉइंट नंबर 1। दूसरा यहां पर देखिए, ये जो आईब्रू है ये कैसा हो गया बताइए, ये जो रिज है ये बहुत ही मतलब अनवांटेड ग्रोथ हो गया, प्रोमिनेंट फोरहेड, ठीक है, इसका क्या है बताइए, प्रोमी एन ए एन टी, प्रोमिनेंट फोरहेड, फोर हेड, ठीक, मतलब आईब्रू मतलब कुछ मतलब अजीब सा मतलब ऊंचा हो गया, ठीक है, अनवांटेड ग्रोथ हो गया क्योंकि इट्स इफेक्ट आवर फेस, ठीक, ग्रोथ हार्मोन आके फेस पे इफेक्ट किया। दूसरा बात, इसका जो टंग है, ठीक है, देखिए नीचे लोअर लिप जो है, टंग जो है, ये थोड़ा सा इसका भी क्या हो गया, अनवांटेड ग्रोथ हो गया, मतलब एनलार्ज, क्या हो गया बताइए, लार्ज टंग, इनलार्ज टंग, LARG, लार्ज टंग, ठीक है। तो ये सब सिम्टम क्या होता है बताइए। और दूसरा बात क्या है, यहां पर देखिए ये क्या है, प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्टिंग, ये क्या है बताइए, दैट इज द प्रोजेक्टिंग जॉ, क्या है बता बेटा बताइए, प्रोजेक्टिंग जॉ, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं जॉ, JAW। तो ये जो 5-6 पॉइंट मैंने बताया कि दिस एक्रोमेगाली अफेक्ट द बोन ऑफ फेस, बोन ऑफ हैंड, बोन ऑफ फीट, एंड इट्स फेस में क्या क्या इफेक्ट करता है, एक्चुअली इट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमिनेंट फोरहेड, मतलब फोरहेड को मतलब बड़ा ऊंचा कर देता है एक्सेस ग्रोथ के वजह से, बोन का, फेस बोन का। दूसरा नोज जो है देखिए मतलब कैसा है, बहुत ही बड़ा नोज दिख रहा है यहाँ पर, हाँ, लार्ज नोज। उसके बाद द लार्ज टंग एंड लोअर लिप, ठीक है, प्रोजेक्टिंग लोअर लिप। और दूसरा क्या है, प्रोजेक्टिंग जॉ, लोअर जॉ जो है मतलब लंबा होके नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द होल आइडिया अबाउट द एक्रोमेगाली, ठीक है बेटा। तो ये सारा बातें आप क्या करना है, याद रखना। और एक्रोमेगाली होने की वजह से क्या होता है, ये ट्यूमर हो जाता है, किसमें ट्यूमर हो भी सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सेस ग्रोथ हो जाता है, जिसके वजह से इफेक्ट हो जाता है, कौन बताइए, ऑप्टिक काइज्मा। एंड ऑप्टिक काइज्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रॉपर पीसफुल विजन। तो ऑप्टिक काइज्मा अगर इफेक्ट हो गया, दैट्स लीड्स टू इफेक्ट कैन दैट्स लीड्स टू इफेक्ट आवर विजन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका एक्रोमेगाली। नेक्स्ट और 2 डिसऑर्डर है जो मैं शॉर्ट में अभी आपको बात कर दूंगा, जैसे कि एक हो गया कौन सा बताइए, आपका डायबिटीज इंसिपिडस, और एक हो गया साइमंड्स डिजीज, ठीक है। ये 2 डिजीज हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू नीट एग्जाम ये कवर करेंगे, राइट।